दोस्तों, कानपुर देहात में आखिर ये क्या हो गया? क्या आज भी इस देश में बौद्ध धर्म को मानने वालों के साथ नफरत की जा रही है? क्या आज भी कुछ लोग संविधान और कानून से ऊपर खुद को समझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बौद्धाचार्य पर हमला करने वाले कौन थे? क्या ये सिर्फ एक साधारण घटना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? दोस्तों, आज हम इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत बताने वाले हैं। ऐसी सच्चाई जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम ऐसे सवाल उठाने वाले हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना ही पड़ेगा। घटना की शुरुआत आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का बताया जा रहा है, जहां एक गांव में बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बौद्ध कथा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। लोग शांतिपूर्ण तरीके से कथा सुन रहे थे। धर्म और मानवता का संदेश दिया जा रहा था। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन कथा के समापन के बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार जब बौद्धाचार्य अपने साथियों के साथ कथा समाप्त होने के बाद अपने निवास की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना गंभीर था कि इसमें बौद्धाचार्य और उनके साथियों को चोटें भी आईं। अब सवाल उठता है, आखिर हमला क्यों किया गया? किस बात की दुश्मनी थी? क्या सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वे बौद्ध कथा करके लौट रहे थे? प्रतिमा को तोड़ने का आरोप, क्या यह सिर्फ हमला नहीं, एक संदेश था? दोस्तों, इस घटना के सबसे चिंताजनक पहलू ये बताया जा रहा है कि हमले के बाद गांव में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि एक विचार, एक प्रतीक और एक सम्मान पर हमला माना जा सकता है। क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती, वो संविधान, समानता और अधिकारों का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जानबूझकर की गई है? क्या इस इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश की गई है? ये सवाल आज पूरे समाज के मन में उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उठी आवाज, पोस्ट ने बढ़ाई हलचल। दोस्तों, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया कि कानपुर देहात के सिंगसियापुर गांव में बौद्ध कथा करके लौट रहे बौद्धाचार्य और उनके साथियों पर हमला किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि हमले के बाद गांव में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। लोगों ने इस घटना को लेकर गुस्सा और चिंता दोनों जाहिर की। कुछ लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की, तो कुछ लोगों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमला करने वाले कौन थे? दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमला करने वाले लोग कौन थे? क्या वे स्थानीय थे? क्या उनके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर यह हमला किसी बड़े तनाव को भड़काने की कोशिश का हिस्सा था? जब तक इन सवालों का जवाब सामने नहीं आते, तब तक सच्चाई अधूरी रहेगी। और यही वजह है कि लोग प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। प्रशासन की भूमिका क्या है? क्या कार्रवाई पर्याप्त है? दोस्तों, ऐसी घटना के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, दोषियों को चिन्हित करे, उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि घटनाएं हो जाती हैं, शिकायतें दर्ज हो जाती हैं और फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। इसी कारण आज लोग पूछ रहे हैं, क्या इस मामले में भी सिर्फ औपचारिक कार्रवाई ही होगी या फिर दोषियों को सच में सजा मिलेगी? यह सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। लगातार बढ़ती घटनाएं, क्या समाज में बढ़ रहा तनाव? दोस्तों, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं?
क्या समाज में तनाव बढ़ रहा है? क्या अलग अलग समुदाय के बीच दूरी बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी बन जाता है। क्योंकि जब समाज में डर और असुरक्षा बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। जनता की मांग, निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई। दोस्तों, इस घटना के बाद कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सिर्फ एफआईआर दर्ज करना ही काफी नहीं, बल्कि दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी भी जरूरी है। लोग चाहते हैं कि जो भी इस घटना के पीछे है उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं। सरकार और प्रशासन से उठते सवाल, अब सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन से पूछा जा रहा है, क्या प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है? क्या हर समुदाय को बराबर सुरक्षा मिल रही है? क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है? ये सवाल सिर्फ एक घटना से जुड़े नहीं हैं, बल्कि जनता के भरोसे से जुड़े हुए सवाल हैं। क्योंकि जब भरोसा कमजोर होता है तो समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। समाज के लिए संदेश, शांति और कानून का रास्ता। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के बाद सबसे जरूरी है कि समाज में शांति बनी रहे, क्योंकि हिंसा से कभी समाधान नहीं निकलता। समाधान हमेशा कानून और न्याय के रास्ते से ही आता है। जरूरत है कि हर नागरिक कानून का सम्मान करे और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से दूर रहे। अंतिम सवाल, आखिर कब मिलेगा न्याय? दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब मिलेगा न्याय? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन तब तक ये घटना लोगों के मन में एक चिंता जरूर पैदा कर चुकी है। तो दोस्तों, अगर इस घटना से जुड़ी कोई जानकारी सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही जमीनी सच्चाई और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो फिर आऊंगा एक बेबाक और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।